18 अप्रैल 2024। इस दिन कर्नाटका के गदग नाम की जगह से अराउंड रात के 2 बजे एक घर से अचानक बहुत ही जोरों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। आसपास के लोग भी जाग जाते हैं और सारे लोग तुरंत भागकर उस घर की तरफ जाते हैं। आखिर ये मर्डर किसने किया और क्यों किया, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। जब सब लोग घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो पता चलता है प्रकाश जी का बेटा और उनके घर पर आए रिश्तेदारों की लाश वहां पर पड़ी थी। देखने से लग रहा था कि उन्हें बेरहमी से मारा गया है। एक ही रात में उस घर में 4 मर्डर हो चुके थे। इस केस की शुरुआत होती है कर्नाटका के गदग नाम की जगह से, जहां पे बांकले परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोटल 3 लोग थे, प्रकाश बांकले एंड उनकी वाइफ सुनंदा बांकले एंड उनका 27 ईयर ओल्ड बेटा जिसका नाम था कार्तिक बांकले। 17 तारीख 2024 को उस घर में फंक्शन चल रहा था, जो कि कार्तिक बांकले की इंगेजमेंट का फंक्शन था। खुशियों का माहौल था। बाहर से उनके घर पर रिश्तेदार भी आए थे। सब बहुत मस्ती कर रहे थे और मज़े कर रहे थे। एंड कार्तिक की इंगेजमेंट का फंक्शन था, तो मॉम डैड भी उनके बहुत खुश थे। फंक्शन खत्म होने के बाद सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ रिश्तेदार बहुत दूर से भी आए थे, वो भी घर जाना चाहते थे, लेकिन उनका ट्रेन मिस हो गया और उन्होंने डिसाइड किया कि रात को रुककर सुबह निकलते हैं। रात हो चुकी थी, सब अपने अपने काम करने के बाद सोने चले गए। जो रिश्तेदार रुके थे वो फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे और बाकी के जो लोग थे वो ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। रात के 2:15 पर अचानक से फर्स्ट फ्लोर से बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब कार्तिक वहाँ पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए वहाँ चला जाता है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वह वहाँ जाकर देखता है तो उसके रिश्तेदारों को कोई बेरहमी से चाकू से मार रहा था। ये सब देखकर वह डर से खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन उन लोगों ने पकड़कर कार्तिक को भी मार दिया और मारने वाले वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। आफ्टर दैट कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है घर से कोई भी कीमती चीज़ चोरी नहीं हुई है। तब पुलिस वालों को ये क्लियर हो जाता है जो मर्डर है इंटेंशनली किया गया है। जो लोग उस घर में आए थे वो उन्हें मारने के लिए ही आए थे। जब पुलिस वाले आसपास छानबीन करते हैं तो पुलिस वालों को गटर में एक चाकू मिला। वहीं दूसरी तरफ एक और पुलिस टीम उस घर के आसपास के सीसीटीवी फोटोज को चेक कर रहे थे। तो पता चला उस रात 6 लोग वहां पर आए थे और मर्डर करने के बाद वो लोग तुरंत वहां से भाग गए। और एक लड़का भी दिख रहा था जिसके हाथ में चाकू था और वो चाकू गटर में फेंक कर चला जाता है। पुलिस वाले बहुत कंफ्यूजन में थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक फैमिली को, वो फैमिली बहुत अच्छी थी, उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी दोस्तों। तब पुलिस वालों को लगा कोई ना कोई तो दुश्मनी होगी, जिसकी वजह से कोई आके मारकर चला गया। फिर पुलिस वाले परिवार के लोगों से ही पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि प्रकाश बांकले की 2 शादी हुई हैं और उनकी दूसरी वाइफ का भी एक बेटा था जिसका नाम था विनायक। कुछ दिन पहले विनायक और प्रकाश जी में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था, क्योंकि प्रकाश जी अपने दोनों बेटों को बराबर प्रॉपर्टी बांटना चाहते थे और बांट भी दी थी। लेकिन जो विनायक था मिली हुई प्रॉपर्टी को धीरे धीरे बेचकर खा रहा था। इसी बात को लेकर अक्सर उन दोनों में झगड़ा होता रहता था। लेकिन इस बार जब झगड़ा हुआ तो वह अपने डैड को धमकी देकर चला गया कि तुम्हें देख लूँगा। ये पता चलते ही
पुलिस वालों ने विनायक के कॉल डिटेल्स निकालने शुरू किए। ये पता चलते ही पुलिस वालों ने विनायक के कॉल डिटेल्स निकालने शुरू किए। कॉल डिटेल्स में पता चला पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों से बात कर रहा था जिनसे कभी बात नहीं करता था, और वो लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और उन लोगों में से कुछ नंबर्स क्राइम रिकॉर्ड्स में भी रजिस्टर थे। फिर पुलिस वालों को लगा कि कहीं ना कहीं इस केस में विनायक का हाथ है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले विनायक से पूछताछ करते हैं। स्टार्टिंग में तो वह कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने सख्ती बरतते हुए पूछा तो वह धीरे धीरे सारा सच बताने लगा। वो सच बहुत भयानक था, भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। विनायक बताता है कि उसे अपने छोटे भाई कार्तिक से बहुत जलन हुआ करता था, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी कार्तिक को मिल चुकी थी, लेकिन विनायक चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी उसको मिले, और उसको ये भी लगता था जो उसके डैड हैं प्रकाश जी, वो कार्तिक को ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं करते हैं। इसीलिए उसे अपने छोटे भाई और डैड पर बहुत गुस्सा आता था, और वो चाहता था कि ये दोनों इस दुनिया से चले जाएं और सारा प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। जिस वजह से विनायक एक प्लान बनाता है, और प्लान के मुताबिक वो मुंबई के रहने वाले एक माफिया गैंग को 65 लाख रुपए देता है, ताकि उसके डैड और उसके छोटे भाई की जो मॉम है उनको मार दे, मतलब पूरी की पूरी फैमिली को मार दे। और इस काम के लिए उसने 65 लाख रुपए दिए थे। डील ये हुआ था कि पहले वो उन्हें 2 लाख रुपए देगा और बाकी रुपए काम होने के बाद दे देगा। यूजली बांकले परिवार जो है अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर सोया करते थे, लेकिन उस रात उनके रिश्तेदार फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे, क्योंकि जगह कम था और लोग ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। जो सुपारी किलर्स थे उनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि जिनको मारना है वो घर के फर्स्ट फ्लोर पर सोते हैं, तो वह घर के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं और वहाँ जो सो रहा था उन्हें मारकर भाग जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था वहाँ पर उस रात फर्स्ट फ्लोर पर रिश्तेदार सो रहे थे जो फंक्शन अटेंड करने आए थे। वैसे दोस्तों उनका कितना बुरा लक था, उनकी ट्रेन मिस नहीं होती तो वो लोग वहाँ से चले जाते और उनका पूरा परिवार खत्म नहीं होता। लेकिन पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या हो गई। इसके बाद पुलिस ने विनायक और जो 6 लोग मारने आए थे उन सबको अरेस्ट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।